चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। नागेश्वर राव को अतिरिक्त सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला यहां पर आया है। डायरेक्टर आलोक और स्पेशल डायरेक्टर राकेश छुट्टी पर भेजे गए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव अतिरिक्त सीबीआई डायरेक्टर चुने गए हैं। 1986 बेंच के आईपीएस हैं नागेश्वर राव। सीबीआई विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला, नागेश्वर राव को अतिरिक्त सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जतिन शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सीबीआई को जिस तरीके से विवाद के घेरे में घिरी हुई थी, उस पर अब सरकार का जो रुख है वो अब देखने को मिल रहा है। दोनों ही बड़े पद के अधिकारी, सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है। साथ ही सीबीआई मुख्यालय में जो उनके दफ्तर हैं 10वीं और 11वीं मंजिल पर, उन दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। उसके पीछे जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है, तर्क ये दिया जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दफ्तर में हो सकते हैं, जिनकी जांच को लेकर वो सील किए गए हैं। साथ ही जब दोनों ही बड़े अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया है, तो नागेश्वर राव जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई में, उनको ये प्रभार जो है वो सौंपा गया है कि अब वो इन दोनों ही बड़े अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना जो छुट्टी पर भेजे गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में सीबीआई की जो भागदौड़ है वो संभालेंगे। सरकार की तरफ से कड़ा रुख इसलिए भी लिया गया है क्योंकि लगातार सीबीआई पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर कार्रवाई जो है वो अब करती हुई सरकार नजर आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने कल राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर डेट जो है वो आगे बढ़ाई थी, लेकिन जांच करने से नहीं मना किया था। सीबीआई ने भी कल इस तरीके की जानकारी साझा की थी कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हालांकि अरेस्टिंग अभी राकेश अस्थाना की नहीं की जाएगी। एफआईआर रद्द करने को लेकर भी दलील दी गई थी, वहाँ पे याचिका डाली गई थी, वो भी कोर्ट ने मना कर दिया था। तो जो एफआईआर दर्ज है जिसमें 2 से 3 करोड़ के लेन देन की बात की जा रही है, राकेश अस्थाना सीबीआई डायरेक्टर पर घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर। तो दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के चलते जो सच है वो अब खंगालने की जांच एजेंसी कोशिश करेगी। साथ ही जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसके अंदर भी फेरबदल उस पूरी टीम में किया गया है। कहना गलत ही होगा कि एक फ्रेश स्टार्ट के तौर पर अब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया है, लेकिन बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दोनों ही सीबीआई के बड़े पद पर कार्यरत थे और उनको अब छुट्टी पर भेजा गया और बदले में नागेश्वर राव को अब कार्यभार संभाला गया। वो आगे सीबीआई की बागडोर जो है वो संभालते नजर आएंगे। जी बिल्कुल जितने, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हमले हो रहे थे बीजेपी पर, जब से सीबीआई पर विवाद छिड़ा था। जतिन, इस पर शुरू हुई थी और लगातार आरोप लग रहे थे कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, इस पर सबका भरोसा हो, तो उसी पर ही अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल खड़ा होता है। और अब उसी पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए की घूस को लेकर, मामले को दबाने को लेकर आरोप सीबीआई पर लगते नजर आए, वो कहीं ना कहीं सीबीआई की प्रतिष्ठा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आते, क्योंकि काफी बड़े मामले, चाहे वो आईआरसीटीसी घोटाला हो, कई बड़े जो नेताओं के जांच जो है वो सीबीआई कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन मामलों पर भी इसकी छटा बढ़ती हुई अब नजर आ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप सीबीआई पर लगे हैं और आरोप भी एक ऐसे अधिकारी पर जो कि सीबीआई के कमान संभाले, यानी कि सीबीआई के सबसे टॉप ऑफिसर्स पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि मोइन कुरैशी मामले पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें जो इस मामले में आरोपी थे सना, उनकी गिरफ्तारी को लेकर पैसे लेने की बात की गई थी। इस तरीके के आरोप भी लगे कि बतौर डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उन गिरफ्तारी नहीं होने दी, फाइल को रोक के रखा। आलोक वर्मा का ये कहना था कि राकेश अस्थाना ने पैसा लिया, राकेश अस्थाना का कहना था कि 2 करोड़ आलोक वर्मा ने लिए, 3 करोड़ अभी भी लेना बाकी था। तो एफआईआर इस मामले में की गई है और कल जिस तरीके से इस मामले में दिवेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि डीएसपी थे सीबीआई में, तो उसके बाद कई उन एफआईआर में कई सारे सेक्शंस अलग से भी जोड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं अब तेजी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती हुई सीबीआई नजर आ रही है, क्योंकि आंतरिक कला जो है उसको सुलझाने की कोशिश सीबीआई द्वारा की गई है और शायद यही वजह है कि दोनों ही जो बड़े अधिकारी थे उनको
अब छुट्टी पर भेजा गया है और उनके खिलाफ जो जांच अब आगे की जा रही है। जिस तरीके से सीबीआई मुख्यालय के अंदर ही दोनों के जो दफ्तर है 10वीं और 11वीं मंजिल में उनको सील किया गया है, तो जाहिर सी बात है अब सीबीआई की मंशा यही है कि जो विवाद इतना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश की जा सके, निष्पक्ष जांच की जा सके। और जो मोइन कुरैशी मामले की टीम जांच कर रही थी उस टीम को भी बदला गया, उसके अंदर नए लोगों को जोड़ा गया ताकि जो आरोप लग रहे थे कहीं ना कहीं उन आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई नजर आती है, आने वाले दिनों में नजर आएगी। जी जितिन, इस तरह के बड़े बदलाव से और इस तरह के बड़े फैसले से कहीं ना कहीं सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज बिल्कुल, क्योंकि सरकार के अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर 2014 जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी उसी दौरान ये बातें कही जाती थी कि भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा। इस तरीके के जुमले भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए जाते, ना वो खाएंगे ना वो खाने देंगे। लेकिन सीबीआई जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो बड़े बड़े केसों में जो है वो इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आती है, और उसी एजेंसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी इस पर खराब होगी। और जिस तरीके से राजनीति पिछले 2 से 3 दिन में इस पूरा सीबीआई के मुद्दे पर देखने को मिली, कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगा रही थी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी कल की थी। तो अब कहीं ना कहीं उस बैठक का भी असर, हम इसको कहें तो शायद गलत नहीं होगा, तो उसका असर भी अब देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि 10वें और 11वें फ्लोर को जो सील किया गया है उसके अंदर जब सीबीआई की जो अलग से टीम नियुक्त की गई है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, वो जांच करेंगे तो क्या कुछ तथ्य उसमें से निकलकर सामने आते। सबसे बड़ा सवाल कि क्या सीबीआई ने मोइन कुरैशी मामले में घूस ली थी तो किसने ली थी? क्या आलोक वर्मा जो कि बतौर डायरेक्टर उन्होंने घूस ली, या स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने घूस ली, या कोई और शख्स था? ये तमाम सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं और इन सवालों के जवाबों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि सीबीआई मुख्यालय के अंदर बने 10वें और 11वें फ्लोर को सील किया गया है और वहां से अब सबूत को जुटाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल जितिन, यहाँ पर सवाल कई हैं लेकिन जवाब जो है वो जांच के बाद ही पता लग पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितिन तमाम जानकारी के लिए।